कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों ने कटरा के टैक्सी ऑपरेटरों की चिंता फिर से बढ़ा दी है। संक्रमण बढ़ने के कारण मां वैष्णो देवी यात्रा में भारी गिरावट आ गई है। इससे उनके सामने फिर परिवार के चलाने की चिंता सताने लगी है। कटरा के टैक्सी ऑपरेटरों ने बैठक कर उपराज्यपाल से मांग की कि परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए उनके लिए राहत उपलब्ध करवाई जाए। बैठक में टैक्सी ऑपरेटरों ने अन्य समस्याओं पर भी विचार विमर्श किया। घाटी में तैनात सेना की 15वीं कोर के कमान संभालने के बाद मीडिया से पहली बार रूबरू होने पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी स्थानीय आतंकियों की भर्तियों के साथ उस नेटवर्क पर नकेल कसने की जो युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए कट्टरवाद का पाठ पढ़ाकर बरगलाता है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जो कोई भी हथियार उठाएगा उसके खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी सुरक्षा एजेंसियां, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की आवाम एक साथ मिलकर जम्मू कश्मीर को एक बेहतर जगह बनाने के लिए तत्पर है। अखनूर कस्बे के ऐतिहासिक जियापोटा घाट अखनूर में बैसाखी उत्सव न होने से कलाकार व दर्शक निराश हुए हैं, लेकिन इस स्थल पर जैक्सन ग्रुप द्वारा लगिया नदिया पर मेला बैसाखीदा का गाना शूट किया गया। इस मौके पर आए कलाकार जैक्सन और पूनम शर्मा ने कहा कि यहाँ का नजारा और दृश्य बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक है। यहाँ पर बैसाखी उत्सव न होने से निराशा जरूर हुई, लेकिन फिर भी हमने गाना शूट करने का मन बनाया ताकि कलाकारों का हौसला बना रहे। उन्होंने कहा कि इस गाने को हमने लिखा है और संगीत सुरेंद्र सिंह मनहास का है और इसे वर्षा जुम्वाल और सुरेंद्र सिंह मनहास ने गाया। उन्होंने कहा कि हम सरकार से अपील करते हैं कि जब तक कोरोना के हालात ठीक हों, ये उत्सव जरूर मनवाएं। कश्मीर घाटी के जिला बांदीपुरा में संसद सदस्य मोहम्मद अकबर लोन द्वारा दौरा किया गया। उन्होंने विभिन्न विभागों से संबंधित अधिकारियों संग बैठक की अध्यक्षता की और विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं और परियोजनाओं के कार्यान्वयन की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में डीसी बांदीपुरा डॉक्टर ओवैस अहमद और विभिन्न इंजीनियरिंग विभागों के एई शामिल हुए। वहीं सांसद ने कहा कि विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाएं लोगों के कल्याण के लिए हैं, इसलिए जमीनी स्तर पर उनका कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है। प्रदेश में कोरोना के केस हर दिन दुगनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं और प्रशासन की तरफ से नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें शायद कोरोना संक्रमण से कोई डर नहीं है और दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं। ऐसा ही कुछ श्रीनगर के पर्यटन स्थलों में से एक ट्यूलिप गार्डन में देखने को मिला। प्रशासन की नाक के नीचे धड़ल्ले से कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही है। न लोगों के चेहरों पर मास्क है, न ही 2 गज की दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग। सब कुछ जैसे एकदम नॉर्मल हो। इतनी भीड़ को देखकर कोरोना भी डर गया होगा, लेकिन लोगों में कोई डर नहीं। छोटे बच्चे हो या बड़े बुजुर्ग या फिर जवान, सब एक ही कतार में कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते दिखे। प्रशासन के साथ साथ जब तक लोग कोरोना को लेकर सजग नहीं होंगे, तब तक इस देश व्यापी कोरोना से लड़ाई लड़ने में हमें कोई भी सफलता मिलना मुश्किल है। गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। कल दोपहर उपजिला गढ़वाल के गांव सनूरा, रंगवाल और छानगुड़िया के बीच जंगल में आग लगने से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। आग के कारण किसानों की थोड़ी फसलें व 200 एकड़ जंगल आग के कारण तबाह हो गया। पंच रामपाल ने जानकारी दी कि किसानों की थोड़ी फसलों को नुकसान हुआ है, परंतु 150 के करीब मकामी लोगों व फायर ब्रिगेड ने मिलकर आग पर काबू पा लिया, जिसकी वजह से बाकी फसल जलने से बच गई। कश्मीर घाटी के बीबी कैंप में सेना द्वारा हवलदार मोहम्मद सलीम अकून को पूरे सैनिक सम्मान के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की गई। चिनार कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे और सभी रैंक्स ने पूरे सम्मान के साथ शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद मोहम्मद सलीम आगुन अपने पैतृक गांव में छुट्टी पर थे, जहां कुछ अज्ञात आतंकवादियों द्वारा उन पर हमला किया गया। घायल अवस्था में उन्हें तुरंत अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के 1005 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ
359 लोगों ने पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस को मात दी और स्वस्थ हुए। प्रदेश सरकार द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में अब तक 2029 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला श्रीनगर रहा, जहां कोरोना के 492 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर जम्मू डिवीजन की बात करें तो यहां 299 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर डिवीजन में 706 नए मामले सामने आए। इसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,37,475 हो गया है। श्रीनगर के डल झील में वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव का उद्घाटन करने के बाद उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। जम्मू कश्मीर प्रशासन इस प्रतिभा को निखारने और सही मंच उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है। इस मौके पर केंद्र खेल राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द 100 खेल इंडिया सेंटर होंगे। यही नहीं, जम्मू और श्रीनगर में 2 विशेष राष्ट्रीय स्तर के खेलो इंडिया सेंटर्स भी स्थापित किए जाएंगे। यहां पर युवाओं को कोच प्रशिक्षित करेंगे। अनंतनाग में एक महिला द्वारा आत्महत्या करने के तुरंत बाद मृतक महिला के परिवार ने बीते दिन कथित तौर पर उसके ससुराल वालों के घर को आग के हवाले कर दिया। एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि मृतक महिला के माता-पिता और परिवार ने उसकी मृत्यु के तुरंत बाद उसके ससुराल वालों के घर को आग लगा दी। परिवार वालों का आरोप है कि उनकी बेटी के ससुराल वालों ने उसे ये खतरनाक कदम उठाने के लिए मजबूर किया। उन्होंने पुलिस से न्याय और सख्त कार्रवाई की मांग की।